बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 6 जून 2025 से एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सियारों के दबंग बादशाह, हीरो, राजा, रानी और एक कमांडो सियारे ने अपनी पोजीशन बदली है और अगले 51 दिनों में बुर्ज असद, सुंबला, मिज़ान, अकरब की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, किस मैदान में इनको कामयाबी मिल सकती है और क्या ऊंची उड़ान ये उड़ने जा रहे हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में उस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आज आपसे दो अहम बातें करना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से। सबसे पहले तो मेरे बहन भाई अजीज़ दो, सबसे पहले तो ये देखें कि आपका जो भी ज़ोडिक साइन है ना, आपकी जो भी तारीख पैदाइश है, आप उसे अपना बुर्ज, अपना स्टार, अपना जायचा, अपना ज़ोडिक साइन निकालते हैं। तो याद रखिएगा, मुझे अक्सर बेशतर मैसेजेस जितने भी आते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ देख के कि 80 से 90% लोगों को अपना सही स्टार, सही बुर्ज ही नहीं पता। देखें, आप जब अपनी तारीख पैदाइश से अपना स्टार निकालते हैं ना, तो वो आपका सन चार्ट होता है, सन ज़ोडिक साइन होता है, शमसी जायचा होता है। उससे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का ही शो हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से जानकारी हो सकती है। अदरवाइज उससे आप अपना कमरी जायचा देखा करें, क्योंकि सन चार्ट से ही कमरी जायचा देखा जाता है। कमरी जायचे से आपके प्रेजेंटली जो स्टार्स की पोजीशन गर्दिश कर रही होती है, आपके प्रेजेंटली हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि कमरी जायचे में आपके एहसासात, आपकी मूविंग, आपकी ज़िंदगी के जो अमल करने वाले आपके जो काम होते हैं, कोई भी आप ज़िंदगी में कुछ नया करने जा रहे हैं, वो कमरी जायचे से देखा जाता है। और सबसे अहम जो चीज़ होती है ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, वो आपका बर्थ चार्ट, आपका पैदाइश जायचा होता है, वो आपके टाइम से निकाला जाता है। देखें, एक दिन में ना 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। अब वो टाइम से पता चलेगा कि उस टाइम आपका कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। वो आपका पैदाइश जायचा होगा, ताला लगन होगा, लगना चार्ट होगा, जन्म कुंडली होगी। उसमें आपके 9 से आर्गान की पोजीशन देखी जाती है कि उस टाइम 9 से आर्गान किस पोजीशन में मौजूद थे। और याद रखिएगा, पैदाइश जायचे में जो सियारगान पोजीशन अपनी संभाल के बैठे होते हैं, वो सारी जिंदगी वही असर रखती है। सियारे अगर अच्छे पढ़े हुए हैं तो मौजूदा याम में अगर कुछ तारा नहीं भी अच्छा पढ़ा हुआ तो उसने अच्छे ही रिजल्ट देने हैं। मगर याद रखिएगा, अगर पैदाइश जायचे में सियारा कोई अच्छा ना पढ़ा हो तो मौजूदा याम में सियारे अच्छे भी पढ़े हो तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते इंसान को। तो कम से कम आप एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम से अगर इंटरेस्ट रखते हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी एस्ट्रोलॉजर की अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम अपना ज़ोडिक साइन, अपना स्टार सही देखें और अपने पैदाइश जायचे में 9 से आर्गान है, उनकी पोजीशन को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर सितारे की अपनी खसलत है, अपनी रेमेडी, अपनी नेचर है, अपनी फितरत है। मैं अपनी वीडियो में मुख्तसर साहब आपको बताना शुरू हुआ हूँ कि हर सितारे का जो भी, जिस सितारे का भी जिक्र आता है ना, मैं उस हवाले से कुछ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको इसमें आसानी हो सके। अब मौजूदा याम में अगर देखा जाए ना, तो मरीख सितारा 6 जून से लेकर 51 दिन के लिए इसने अपना घर बदला है, एक नई पोजीशन संभाली है इसने। अब मरीख सितारा क्या है? देखिए, हर ज़ोडिक साइन के लिए मरीख सितारे की, मार्स, मंगल की अहमियत जानना बड़ी ज़रूरी है। मरीख का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में आपकी बहादुरी से है, आपकी इंटेलिजेंसी से है, आपकी दबंगपन से है। मरीख सितारा अगर अच्छा हो तो ऐसे इंसान मजबूत इरादे के होते हैं, बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं ऐसे अफराद, और चीज़ों को कर जाने वाले होते हैं। ऐसे अफराद रोबो दबदबे वाले होते हैं, और फौज में अफसर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, दबंग पुलिस अफसर वाले भी ऐसे अफराद होते हैं। ऐसे अफराद एक डॉक्टर भी बन सकते हैं। और मरीख सितारे का ताल्लुक शोबिस की दुनिया से भी मंसूब होता है, और एक अच्छे क्रिकेटर से भी, स्पोर्ट्स की दुनिया से भी ऐसे अफराद मंसूब होते हैं। और सारी जिंदगी ऐसे अफराद अगर बहादुर ही रहते हैं, अगर मरीख सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा पढ़ा हो। अगर कहीं मरीख ही अच्छा ना पढ़ा हो तो ऐसा इंसान चिड़चिड़ा, गुस्से वाला, कामों में सुस्त रवि से भी काम करते हैं ऐसे अफराद। और अगर यही मरीख अच्छा पढ़ा हो तो ऐसे अफराद मेहनती होते हैं और हर काम को कर जाने वाले होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं जिंदगी में, और मेहनत से भागते नहीं है। एक नौकरी कर रहे होते हैं तो पार्ट टाइम भी नौकरी करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं तो अपनी सारी एनर्जी बिजनेस पे लगाई होती है और बिजनेस को बहुत ऊंची परवान तक ये ले जाते हैं। अकेला मरीख सितारा भी अगर पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो ना आपके, आप एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे अफराद के दोस्त बहुत होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, यारों के यार होते हैं, दोस्तों पर मर मिटने वाले होते हैं ऐसे अफराद। और अगर कोई दोस्त गलत काम करे तो उनको ये समटाइम पीट भी देते हैं। तो मरीख सितारा ऐसे अफराद सच्चाई पसंद होते हैं और इज्जत व वकार में इनकी बहुत ज्यादा इजाफा होता है ऐसे अफराद का। तो कम से कम बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में अपने मरीख सितारे की कोशिश कीजिए जानने की, क्योंकि अगर मरीख अच्छा ना पड़ा हो तो सम टाइम लाइफ पार्टनर से भी सारी जिंदगी झगड़े, लड़ाई झगड़े, फसाद और बात अलहदगी तक भी मुमकिन हो सकती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं जिंदगी में। ये कम से कम आप इनको देखने की कोशिश करें, क्योंकि मौजूदा याम में तो सितारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, कभी अच्छे रिजल्ट दे दिए, कभी बुरे दे दिए, और हम इस वीडियोस में उसको डिस्कस करते रहते हैं कि सितारे किस किस पोजीशन में आए हैं।
लेकिन पैदाइश जायचे में सियारगान की पोजीशन जानना जरूरी है। अगर आप उस पोजीशन को नहीं जान सकते तो यकीन करें आप एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से जान ही नहीं सकते। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो मरीख सितारा, सबसे पहला जो हम बुर्ज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुर्ज असद लियो वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान होगी, उनका बुर्ज असद लियो होगा। अगर तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं, नाम का पहला हरफ अगर मीम से शुरू होता है आप भी बुर्ज असद लियो से रहनुमाई ले सकते हैं। तो मरीख इनके सर पर आ गया, पहले घर में आया। देखें गुज़श्ता पिछले 6 से 7 माह में इनके ना 12वें घर में था। इसने यहाँ पर आमदन का मखराजा ज़्यादा, टेंशन, डिप्रेशन, बुरे ख्वाब, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की होगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट अदालती केस, किसी से लड़ाई झगड़ा भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मरीख का ताल्लुक आपकी बॉडी एनर्जी से, आपकी डिजायर से, दबंगपन से, चीज़ों को कर जाने से है। मरीख सितारा जो सा है वो आपके सर पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब आपका माइंड, आपका जहन, आपकी सोच, आपके काम, आपके आइडियाज़ में एनर्जी आने वाली है। आप भरपूर तरीके से हर काम को करना चाहेंगे। आप यहाँ पर आप अपनी विल पावर यूज करेंगे, आप जोशीले अंदाज से यहाँ पर हर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहला घर आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनैलिटी है। कोई भी आप नया काम जिंदगी में करना चाह रहे हैं, पहले घर एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में आपके सेंडेंट का पहला हाकम सितारा अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, या आपके पहले सेंडेंट में कुछ सितारा आया हो और 2 सितारा आया हो, तो यकीन करें सारी जिंदगी इंसान बहुत अच्छी गुजार सकता है। और मौजूदा याम में भी अगर सितारा अच्छी पोजीशन में आ जाए तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। कोई ना कोई तरक्की की, कोई ना कोई उम्मीद की, आपकी नई राहें खुल सकती हैं। किसी भी काम को अगर आप नया करना चाह रहे हैं, कोई नया काम का आगाज करना चाह रहे हैं अगर आप, उसमें भी आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मरीख आपके 4थे घर का मालिक सितारा है बुर्ज असद लियो वालों का, और 9वें घर का मालिक सितारा है। तो कम अज कम आप जो है ना 4थे घर की मंसूबात किया है, घर के मामलात में आप एनर्जेटिक होने वाले हैं। यहाँ पर घर की कोई नई अशिया, घर की कोई सेल परचेजिंग, या घर में कोई नई चीज़ का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। वालदा के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर खुशियों वाला टाइम स्पेंड हो सकता है। किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है, क्योंकि आपकी किस्मत का भी सितारा है। और जोहरा 9वें घर में बैठा हुआ 120 के जाविये से, 120 डिग्री एंगल से। देखिए सितारे बैठे कहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को भी देख रहे होते हैं, नजरात इनको कहते हैं। अगर अच्छी नजरात हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, नजरात अच्छी ना हो तो समटाइम उसके भी हालात अच्छे नहीं होते। तो जोहरा जब मरीख को 120 की नजर से देखेगा ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के हवाले से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, खुशियां, दौलत मेहरबान हो सकती है। आप पर यहाँ पर जिंदगी के कुछ 51 दिन आप पर एक ऊंची परवान उड़ने का भी यहाँ पर सबब बन सकता है। इसके अलावा मरीख पहले घर में बैठा है। अब मरीख भी बैठा पहले घर में है, आपकी 4थी, 7वीं और 8वीं नजर से ये आपके जायचे में इन घरों को भी देखेगा, उन घरों को भी कहीं ना कहीं एनर्जेटिक करेगा। लाइफ पार्टनर के मामले में आपके यहाँ पर अच्छे जो से हैं वो खुशगवार मूड में आप लोग यहाँ पर कोई सैर व तफरी कर सकते हैं, कोई डिनर्स कर सकते हैं, कोई पार्टीज इंजॉय कर सकते हैं, बहन भाइयों, अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड आपका यहाँ पर हो सकता है। ससुराल की तरफ से कोई दावत अच्छी यहाँ पर मुमकिन आपकी हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज जो हमारा दूसरा बुर्ज है इस वीडियो में, वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज विर्गो, बुर्ज सुंबला होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो नाम का पहला हरफ अगर पे या गाइन से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज सुंबला विर्गो से रहनुमाई ले सकते हैं। अब मरीख इनका ना 12वें घर में आया। देखिए 12वें घर में मरीख अच्छा नहीं समझा जाता। 12वें घर में जब मरीख आएगा ना, तो इक्यावन दिनों में आपने खामखा किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, किसी के कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कहीं कोई इस तरह का मामला देखे तो आपने उससे दूर रहना है, अवॉइड करना है, और किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं आपने करनी। अगर ऑफिस में है, बॉस से कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, किसी कुलीग से कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, बिला वजह यहाँ पर आपको कोई कोर्ट लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस भी बन सकता है। इस चीज़ की आपने केयर करनी है। आपने अपनी जो सी है गुफ्तगू, अंदाजे गुफ्तगू, अपनी स्पीच ऐसी प्यार मोहब्बत वाली रखनी है। अगर कोई आपको कोई बात कर भी देता है तो आप उसमें खामोशी इख्तियार करें, बिला वजह बात आपने नहीं बढ़ानी यहाँ पे, क्योंकि मरीख आपके 3रे घर का भी मालिक सितारा है और आपके 8वें घर का भी मालिक सितारा है। तो ससुराल की तरफ से कोई अनबन भी मुमकिन हो सकती है, इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है। 3रे घर का मालिक सितारा है आपके, तो 3रा घर छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदार, इन चीज़ों से मंसूबा। तो कहीं छोटे बहन भाइयों से कोई गिला शिकवा, नाराजगी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, किसी दोस्त से आपकी अनबन मुमकिन हो सकती है यहाँ पर आपसे। तो आपने इन चीज़ों की केयर करनी है। बिला वजह कोई बात अगर कर दे, खामोश रहना है। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे दूसरों की दिल आजारी हो। और मरीख का ताल्लुक आपकी बॉडी एनर्जी से, आपके जोशीलेपन से, एनर्जेटिक होने से है। तो मरीख 12वें घर में पड़ा है। अब आप यहाँ पर अगर कोई बैरून मुल्क सफर के हवाले से, फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें आप बड़े पुरजोश नजर आएंगे।
अगर आप कोई वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब है, उसमें आप बड़े एनर्जेटिक और जोशीले अंदाज में जज्बाती यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, क्योंकि मरीख 12वें घर में होना, तो इंसान अगर वज़ाइफ की दुनिया से जुड़ा हो तो उसको ख्वाब बड़े अच्छे आते हैं यहाँ पर, ख्वाब और सच हो भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसी पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। मरीख 12वें घर में बैठा हुआ आपके जायचे में चौथी, सातवीं और आठवीं नजर से भी देखेगा, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे यहाँ पर आपके ये वक्त गुजर सकता है। और इसके अलावा नौकरी के हवाले से आपने केयर करनी कि नौकरी के मामलात में आप अगर कोई नौकरी पेशा अफराद हैं तो दफ्तर के माहौल में आपने कोशिश करना है कि सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है। गुस्सा बिल्कुल अपने आप में नहीं लाना है, क्योंकि कुछ याम है, मरीख यहाँ से निकल जाएगा तो आगे हालात बेहतर हो जाएंगे। एक अहम चीज़ ये है कि ज़ोहरा 120 के जाविये से ना मरीख को देख रहा है, जो कि एक मोहब्बत की नज़र मानी जाती है, एक मोहब्बत का ये एंगल माना जाता है। इसमें जब ज़ोहरा मरीख को 120 डिग्री से देखेगा ना, तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी की खुशियों भरे वक्त गुजर सकता है आपका। यहाँ पर ज़िंदगी में रुपया, पैसा, दौलत आपको यहाँ पर अचानक से मिल भी सकती है, मगर कोशिश कीजिएगा कि ज़ोहरा 12वें घर में पड़ा है, जो कि 31 मई से तकरीबन 26-27 जून तक यहाँ पर क्याम करेगा। तो रुपये, पैसे, दौलत के वाले से आपको थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है। आपने कोई माली मामलात किसी से यहाँ पर सेल परचेजिंग के वक्त एहतियात करनी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या किसी भी किस्म के काम से मंसूब है ना, तो आपने अपने जो लीगली डॉक्यूमेंटेशन है उनको 1 नहीं 2 से 3 बार लाजमी पढ़ना है। तो फिल वक्त ज़ोहल 12वें घर में मौजूद है, मुश्तरी 10वें घर में मौजूद है। और याद रखिएगा, सबसे जो अहम चीज होती है ना, शख्सियत का मजबूत होना है, पर्सनैलिटी का मजबूत होना है। आप खुद मजबूत होंगे ना, यकीन करें, बाकी सारे अगर अच्छे ना भी पड़े हो ना, तो यकीन करें आप हर काम को कर जाने वाले होंगे, आप जिंदगी के हर मामले में कूद जाने वाले होंगे, और उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि हाकम सितारा अतारद है, जो कि 10वें घर में मौजूद है, इसको वहां पर अरूज होता है, आपकी इज्जत और शर्फ में यहाँ पर इजाफा हो सकता है, आपको कोई हाई पोस्ट, आला ओहदा, कोई आला कुर्सी यहाँ पर मिल सकती है। कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी और बहुत पीक पे जाने वाली हैं, और वालिद साहब के साथ और वालदा के साथ बहुत बड़ा अच्छा और खुशियों वाला यहाँ पर टाइम स्पेंड आपका मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान। लिब्रा वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज मीज़ान, बुर्ज लिब्रा होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान नहीं होना। नाम का पहला हरफ अगर रे, ते, तोए या टे से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज मीज़ान लिब्रा से रहनुमाई ले सकते हैं। मरीख 11वें घर में है, बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे मरीख जब 11वें घर में आता है ना, तो इंसान अगर कोई वाबस्ता उम्मीदें लगाई बैठा है, कोई ख्वाब अपनी जिंदगी में देख रहा है, या कोई सोर्स ऑफ इनकम का अगर कोई सोच रहा है, अगर कोई वाबस्ता उम्मीदें लगाई हुई है, या कोई अगर कोई इंसान सोच रहा है मैं एक से जायद कोई काम करूं, उसमें यहाँ पर बहुत एनर्जेटिक होता हुआ नजर आएगा। जोशीले अंदाज में यहाँ पर कोई प्लानिंग जिंदगी में कर रहा है, कोई दोस्तों से प्लानिंग शेयर हो रही है, बड़े भाई से प्लानिंग यहाँ पर शेयर हो रही है, तो कुछ कर जाने का जिंदगी में यहाँ पर अज़म बना हुआ है। आपकी एक से ज्याद आमदन के सोर्स यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। जोशीले अंदाज में आप दोस्तों के साथ ये खुशियों भरा यहाँ पर टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। देखिए, वाबस्ता उम्मीदें, इंसान कोई भी ख्वाब देखता है ना, अगर वो वाबस्ता उम्मीदें इंसान पूरी होने लग जाए ना, तो यकीन करें इंसान खुशियों से और दौलत से माला माल भी हो सकता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर गेन हासिल हो सकता है, आपको सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, और ये तमाम चीजें आप एनर्जेटिक जोशीले अंदाज से यहाँ पर करने वाले, और आपको इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, नौकरी के मामला बहुत अच्छे हो सकते हैं, सेहत में बहुत बेहतरी आपकी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और कोशिश कीजिए कि मरीख आपके दूसरे घर का मालिक सितारा है, दौलत के हवाले से बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। दौलत का सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड हो सकता है आपका। और इसके अलावा आप देखा जाए तो ज़ोहरा 120 के एंगल से आपके मरीख को 120 की नज़र से देख रहा है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। आपकी शख्सियत को 4 चांद लग सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहल ऑलरेडी आपके छठे घर में मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, बड़ा सितारा है जिसने तकरीबन 2.25 साल काम करना है। मुश्तरी ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है। किस्मत आप पर मेहरबान हुई है, इस वक्त आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन सकती है। इस वक्त को कैच करें और जिंदगी में कुछ रिस्क लें, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से आप रिस्क लें जिंदगी में। कारोबार में बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की आपको कामयाबी मिल सकती है। औलाद के वाले से खुशखबरी मिल सकती है। राहु 5वें घर में मौजूद है, तकरीबन इसने 18 महीने रहना है यहाँ पे, तो राहु 5वें घर में मौजूद होने से 24 की दुनिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप अचानक बूस्ट हो सकते हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है, और मरीख इन एनर्जीज को बूस्ट करने वाला है, आपको पावर देने वाला है, आपके अंदर जोश और जज्बा ला सकता है यहाँ पर। इसके बाद हमारी जो आज की लास्ट वीडियो है वो है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान होगी। उनका बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर नून, जे, ज़्वात, ज़ोए से शुरू होता है, आप भी बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो से रहनुमाई ले सकते हैं। और बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो को अगर देखा जाए
मरीख 10वें घर में मौजूद है, इनके तो बारे न्यारे होने वाले, क्योंकि आपके पहले घर का मालिक सितारा आपका हाकम सितारा है। मरीख एक जोशो जज्बे वाला, एक एनर्जेटिक, एक गुस्से वाला, एक चीज़ों को कर जाने वाला, हर चीज़ में रिस्क लेने जाने वाला, हर मैदान में कूद जाने वाला सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद रोब दबदबे वाले होते हैं। और मरीख इनका 10वें घर में आया ना, तो 10वें घर का ताल्लुक क्या है? आपके कारोबार से, आपकी बाहर की दुनिया से। एक घर का माहौल होता है, घर का एटमोसफेयर होता है, जिसका ताल्लुक जायचे में चौथे घर से होता है। में चौथा घर आपके घर का माहौल, घर का एटमोसफेयर, घर का सुख, और 10वां घर आपकी बाहर की दुनिया, बाहर का माहौल, बाहर के दोस्त, ऑफिस का माहौल, कारोबारी माहौल, ये सब बाहर का। आपकी इज्जत और शरफ में यहाँ पर इजाफा होने वाला है। आप लोगों की निगाहों का मरकज बनने वाले हैं। कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की इन 51 दिनों में कामयाबी मिल सकती है। अचानक से बूस्ट हो सकते हैं आप। सोशल मीडिया से मंसूब है, नौकरी में प्रमोशन और कारोबारी सरगर्मियां इनकी बहुत अच्छी जाने वाली है। यहाँ पर मरीख अच्छा हो, शख्सियत मजबूत हो, हर काम में अगर आप रिस्क लेने वाले बनेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे, क्योंकि मरीख वैसे भी रिस्क लेने वाला सितारा माना जाता है। एक जोशो जज्बे, एक एनर्जी से भरपूर सितारा माना जाता है। जो आपके जिस्म का जोश है, जो आपका खून जोश मारता है, इसका ताल्लुक मरीख सितारे से होता है। और जोहरा 120 के जाविये से बैठा छठे घर में है, और लेकिन आपके मरीख को 10वें घर में मौजूद 120 की नज़र से देख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई दोस्तों के साथ कोई अच्छी महफिल, को अच्छा खाना पीना आपका यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और इसके अलावा मरीख आपके छठे घर का भी मालिक सितारा है। नौकरी में अचानक से प्रमोशन हो सकती है। नई नौकरी अगर किसी को नहीं मिल रही, यहाँ पर उनको एक अच्छी और बेहतरीन नौकरी मिल सकती है। दुश्मनों पर आप गालिब आ सकते हैं कि कोर्ट लिटिगेशन अगर आपकी किसी किस्म की चल रही है, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। कमरदर अकरब के अय्याम में आपने बस परहेज करना, उस दिन आपने कोई नया काम नहीं करना, क्योंकि कमरदर अकरब में किए गए काम जो उनसे अक्सर व बेशतर ज़्यादातर नाकामी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ की आपने केयर करनी है, सदका लाजमी दे। तो आखिर में एक अहम बात मैं आपको बताना भूल गया कि मरीख सितारे का ताल्लुक आपके बॉडी के मेडिकल साइंस के तौर पर आपके ब्लड से भी है, खून से भी है। याद रखिएगा, हर इंसान की जिंदगी में मरीख सितारा असर रखता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से। अगर मरीख अच्छा ना हो, पैदाइश जायचे में बर्थ चार्ट जिस टाइम आपकी पैदा हुए उस टाइम मरीख की पोजीशन देखी जाती है, तो इंसान को खून में प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, या खून में किसी किस्म की प्रॉब्लम निकल सकती है। तो अगर ऐसी पोजीशन आपके साथ कोई बनती है, या चिड़चिड़ापन आता है, या कामों में सुस्ती आती है, तो परेशान नहीं होना। इसकी रेमेडीज हैं, आप वो करें। आप गोश्त का सदका दें, गुड़ वाले चावल का सदका दे सकते हैं। आप जुमेरात वाले दिन, इतवार वाले दिन या मंगल वाले दिन आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं। आप रेड फ्रूट्स का यूज करें अपनी जिंदगी में, लेकिन रेड कपड़े से आपने वाइट करना है अगर मरीख अच्छा नहीं है। अनार का जूस पिए, आपकी खून की तासीर ठंडी रहेगी। खजूर खाएं। गंदम का सदका आप लोग दे सकते हैं। गाजर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर का जूस पी सकते हैं। आप लाल रंग की दाल आप सदका दे सकते हैं। परिंदों को भी डाल सकते हैं आप लाल दाल। तो इन तमाम चीज़ें करने से ना मरीख सितारे की कहीं ना कहीं एनर्जी आपको भरपूर उसका साथ दे सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, किसी किस्म का भी जिंदगी में कोई मसला आ रहा है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।